जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्य दृष्टि और सूक्ष्म शरीर किससे बेटर लोक दर्शन किया जा सकता है, कि हम किसके माध्यम से बेटर एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। ये प्रश्न मेरे पास में हमारे साधकगण हैं, उनके द्वारा यूट्यूब के माध्यम से पूछा गया था। एक साधकगण का क्वेश्चन था कि क्या हमारा जो सूक्ष्म शरीर से ट्रैवल होता है या हमारे दिव्य दृष्टि के माध्यम से ट्रैवल होता है वो सपने जैसा होता है। तो आज इसी विषय पर मैं अपने विचार रखूंगा। तो कृपया करिए, सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करो, कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि किसी भाई बहन को अपना ऑरा चेकिंग कराना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना ऑरा की स्कैनिंग करा सकते हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि क्या स्पिरिचुअल स्टेटस कैसा चल रहा है। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, तीसरा नेत्र भी बोलते हैं, तीसरी आंख भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं। इसका जो पोजीशन होता है वो हमारे दोनों भौं के बीच में जो ये पॉइंट होता है जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, उस पॉइंट पे त्रिनेत्र बोलते हैं। यहाँ पे ही हमें दिव्य प्रकाश के अनुभव होते हैं, जिसके माध्यम से हमारे पर्दा बनता है। पर्दा बन के हम किसी का भी एनर्जी चेक कर सकते हैं उससे कनेक्ट करके। तो बहुत सारी हमारे अंदर सुपर पावर्स आ जाएंगी। आज्ञा चक्र का जागरण ही ये होता है कि हम हमारी आज्ञा चक्र मतलब जो भी हमारी मनोकामनाएं है वो पूर्ण होने लगती है। हमारे द्वारा कहे गए वचन वो सत्य होने लग जाते हैं। तो ये होती हमारी थर्ड आई सुपर पावर, जिसको त्रिनेत्र बोलते हैं। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। वैसे आप सभी को पता है, ऑलरेडी मैं काफी वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। फिर भी आज का जो टॉपिक है सूक्ष्म शरीर और थर्ड आई, किससे आप बेटर तरीके से आप देख पाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोक दर्शन होंगे। अब ये थर्ड आई हो गई। अब थर्ड आई के माध्यम से आप जब एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं तो एस्ट्रल ट्रेवल करने के साथ में आपके पर्दे पे उस जगह के आप जैसे माता सरस्वती लोग गए, या आप माता लक्ष्मी के लोग गए, या माता काली के लोग गए, या शिव लोग गए, या किसी भी गौतम बुद्धा लोग गए, किसी भी आप लोक में जाते हैं तो थर्ड आई के ऊपर अफर्मेशन दे के आप इष्ट देवता बल से आप या गुरु के माध्यम से वहां पे पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है, जब आप दृष्टि के माध्यम से देखते हो तो चीजें आपको दिखाई देने लगती है, कैसे कैसे आप जा रहे हो, वहां पे क्या क्या चीज है। ये एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जैसे आप कोई टीवी देख रहे हैं, अपने घर के अंदर टेलीविजन देख रहे हो, टेलीविजन में जो विजुअल चलते हैं इस तरीके के दिखाई देते हैं। तो ये अपने आप में एक टीवी देखने जैसा ही है, बट आप वहाँ का वेदर फील नहीं कर सकते हो, ना ही आप वहाँ पे टच कर सकते हो। तो कुछ ऐसी सी वो रहेगी, बट आप सब कुछ वहाँ पे देखोगे जरूर, सब कुछ आपको दिखेगा। वहाँ के आप विजुअल्स देख पाएंगे केवल, बट वहाँ को आप फील नहीं कर पाएंगे कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ की किसी चीज को छूने आप देख सकते हैं केवल विजुअल थर्ड आई के माध्यम से, बस इतना ही कर सकते हैं। ये भी अनुभव अपने आप में बहुत सर्वोत्तम होते हैं, बहुत हृदय को रोमांचित करने वाले होते हैं। अपने आप में ऐसा महसूस होता है भाई ये जो भौतिक संसार है इससे तो अच्छी यही है, क्योंकि वहाँ पर शांति है, पीस है, हर तरीके की शक्तियां हैं, सारी हम देख सकते हैं। ये बात होती है थर्ड आई की, हम ऐसे देखते हैं थर्ड आई से और इस तरीके के अनुभव होते हैं। मैं वो अनुभव बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखे हैं, कि कुछ विजुअल से दिखाई देंगे, कुछ पिक्चर से दिखाई देगी, स्क्रीन पे चलती हुई दिखाई देगी। तो ये सारी चीज हम देख सकते हैं केवल। अब आते हैं सूक्ष्म शरीर के ऊपर। तो सूक्ष्म शरीर के ऊपर मैंने लास्ट की 2 वीडियो बनाई है बहुत डिटेल में, दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उनके लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो उसमें सूक्ष्म शरीर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे उसको जागृत करें, इन सारे टॉपिकों को मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी उस वीडियो में। तो दोस्तों कृपया करके आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको भी पता लगे सूक्ष्म शरीर होता क्या है। ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के हमारे शरीर होते हैं। एक फिजिकल बॉडी जो हमारी भौतिक शरीर है,
जो आपको दिखाई दे रही है ये स्थूल बॉडी होती है। एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जो कि मन की गति से कार्य करता है, बहुत तीव्र गति होती है, प्रकाश से भी तेज, आवाज से भी तेज गति कई हजार गुना होती है, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। ये हमारे ब्रह्मरंध्र के माध्यम से भी निकल सकता है, ये हमारे नाभि चक्र से भी निकल सकता है। बेटर होता है ब्रह्मरंध्र के माध्यम से निकले। तो ये जो सूक्ष्म शरीर होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमारी बॉडी में जैसे मंत्र जाप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है। कभी आपने देखा होगा जब आप ध्यान में गहरे बैठे रहते हैं आपकी सांस बहुत धीमे हो जाती है। सांस धीमे होने के साथ साथ आपका दिल की जो धड़कन होती है वो सुनाई देने लगती है। दिल की जो धड़कन होती है वो इतनी हैवी फील होने लगती है कि आपका शरीर आगे पीछे हिलने मूवमेंट लगना, ऐसा फील होता है कि आपको झटके लग रहे हैं, आपके शरीर आगे पीछे हिल रहा है। तो सूक्ष्म शरीर जो होता है वो हल्के से झटके से बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं सबसे पहले उस कमरे के अंदर ही घूमेगा। आपको उस समय की जो फीलिंग रहेगी वो ऐसी रहेगी कि आपका शरीर बिल्कुल जीरो वेट का हो चुका है, आप बिल्कुल फ्लाई कर रहे हो, आप उड़ जा रहे हो, अपने घर के चारों अंदर घूम सकते हो, आप पूरा आकाश में जा सकते हो और पूरा फ्लाई करते हुए नीचे के सारे एरिया को देख सकते हैं। जैसे आज के टाइम में एक ड्रोन कार्य करता है वैसे ही अदृश्य रूप से आपका एक सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं इस एक्टिव शरीर के माध्यम से हम ट्रैवल कैसे करते हैं, मींस ट्रैवल करने में कि मतलब मेरा जो कंसेप्ट है आज की वीडियो का कि कौन सा बेटर होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जब आप वो सारी चीजें देख पाओगे, भाई एक तरफ तो आप डिस्प्ले में देख रहे हो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, थर्ड आई पे दिखाई दे रहा है, बट उस चीज को आप जी के महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब सूक्ष्म शरीर शरीर से बाहर निकलता है तो आपको पता लगता है कि हाँ दूसरा भी लोक होता है और वहां पे मरने का एक तरीके से मौत का तो डर निकल ही जाता है। क्योंकि यही सूक्ष्म शरीर बाद में जीवित रहता है, ये दोबारा नया जन्म लेता रहता है, पुनर्जन्म की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसी सूक्ष्म शरीर से जब हम बाहर निकलते हैं भौतिक जगत को देखते हैं, यदि बाहर बारिश हो रही है, सर्दी है तो वहाँ के टेम्परेचर को फील करेंगे, बारिश को भी आप फील करेंगे, गर्मी को भी आप फील करेंगे। किसी लोक में गए हैं वहाँ पे भी आप सूक्ष्म रूप से वहाँ पे टच भी कर सकते हैं, किसी के साथ में बात भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप परफॉर्म कर सकते हैं, खुद आपको खुद रियलाइज होगा। यदि आपकी वहां पे किसी नेगेटिविटी के लोक में कनेक्ट होगा, वहां की नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है तो डेफिनेटली परेशान करने के बाद आपके स्थूल शरीर में भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर जब निकलता है तो उसका मतलब वो होता है कि वो नाभि से लगातार एक व्हाइट कलर की कोड से नाभि के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि आपका सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा और वो मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे साधकगण के अंदर ये प्रश्न भी उठते हैं कि क्या मैं शरीर में वापस आ पाऊंगा यदि सूक्ष्म शरीर निकल गया तो कैसे। क्योंकि देखो जन्म का मरण का ये सब भगवान के हाथ में होता है। तो इसे तो आपको टेंशन छोड़ देना चाहिए कि कोई भी आपको पकड़ लेगा या वो कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। आप हमेशा अपने शरीर पे इष्ट देवता के बंधन लगा के तभी ट्रेवल करें, अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करके ट्रेवल पे जाए। सबसे पहले आपको बैठ के अपने गणेश जी का ध्यान करना है, फिर गुरुदेव का ध्यान करना है, फिर अपने इष्ट का ध्यान करते हुए बंधन लगा के तभी आप जाएं। तो वो जो अनुभव होता है वहां से आपको कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है। मीन्स आप नेगेटिविटी का कार्य करते हैं उनसे संबंधित आप बजरंगबली महाराज के लोक में गए, वहां पे आपने देखा तो वहां से अस्त्र शस्त्र आपको मिल जाएंगे, वहां के देवता आपको खुश होकर वहां से कुछ भी आपको प्रदान कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपके साथ में एस्ट्रली आपके साथ में रहती हैं और उन चीजों के माध्यम से भी आप काम कर सकते हैं। तो ये चीज आपको खुद शरीर पे फील होगी। यदि वहां पे आपके साथ में युद्ध हुआ तो बॉडी पे जब आप जागेंगे तो पूरा पसीना पूरा बॉडी आपका पेन करेगा, ऐसा भी होता है। तो सबसे बढ़िया जो ट्रैवल होता है मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है उनके अकॉर्डिंग, आपका सबसे बढ़िया नंबर 1 का एस्ट्रल बॉडी के माध्यम से होता है। किसी का भी घर आपको देखना है तो एस्ट्रल बॉडी के माध्यम से आप जाके देख सकते हो, सारी चीज बता सकते हो। कोई प्रेत आत्मा दिखाई देती है वो भी देख के आप बता सकते हो, तो वो खुद फील करते हैं। तो सबसे बढ़िया जो मेरी नजर में है एस्ट्रल बॉडी के माध्यम से आप जब ट्रैवल करेंगे तो
सबसे सर्वोत्तम मोड रहता है। तो दोस्तों यदि आपके भी क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख के छोड़ दीजिए, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी को और चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना और भी चेक करा सकते हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्यार भरी राम राम जी, राम राम।